नमस्कार आदरणीय साधकगण एवं प्रिय दर्शकगण, आज हमने वार्मिंग अप कर लिया है तो सीधा मेन वर्कआउट में आएंगे। और आज का विषय है बड़ा ही सेंसिटिव, खासकर 50 से ऊपर वाले उम्र वाले के लिए, ब्लड प्रेशर। हम सब ने अभी ब्लड प्रेशर को एक नंबर के हैसियत से ही जाना है। आज इसे हम डीप में जानेंगे कि कैसे ये नंबर से निकलकर हमारे मस्तिष्क में घुसता है और कैसे योगशाला में मैं बीपी की बात कर रहा हूँ, हम डॉक्टर तो है नहीं, तो योग किस तरह से हमारे बीपी को कंट्रोल करता है, इसकी तमाम जानकारी आज हासिल करेंगे। तो आइए। आदरणीय साधकगण एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक दर्शकगण, आज हम ट्रांसफॉर्मेशन टू ट्रांसेंडेंस के डे 28 पर एक ऐसे विषय पर चिंतन करने के लिए जा रहे हैं जो दिखाई नहीं देता, सुनाई भी नहीं देता, लेकिन चुपचाप हमारे जीवन की दिशा तय करता है। यह विषय है रक्तचाप का संतुलन, बैलेंस ऑफ ब्लड प्रेशर। ये रक्तचाप संतुलन से जीवन संतुलन किस तरह से किया जा सकता है, यही हम आज जानेंगे, और वह भी योग के माध्यम से। स्वस्थ हृदय, शांत मन और दीर्घायु जीवन की यात्रा किस प्रकार की जा सकती है, सहज बनाई जा सकती है, यही हम आज जानेंगे। साथियों, हमारे जीवन में बहुत सी चीजें संतुलित होनी चाहिए। क्या क्या? तो हमारी विचार संतुलित हों, भावनाएं संतुलित हों, व्यवहार संतुलित हों। और जब जीवन का संतुलन बिगड़ता है तो उसका पहला संकेत अक्सर हमारे शरीर के रक्तचाप पर दिखता है। और आज की भागदौड़ भरी दुनिया में हम सब किसी न किसी दबाव में जी रहे हैं। किसी को करियर का दबाव है, किसी को परिवार की जिम्मेदारियों का दबाव है, किसी को भविष्य की चिंता है, किसी को स्वास्थ्य का भय है। और जब यह दबाव भीतर बढ़ता है तो बाहर ब्लड प्रेशर के रूप में प्रकट होता है। लेकिन आज का सत्र केवल समस्या बताने के लिए नहीं है, आपको चेतावनी या डराने के लिए नहीं है। आज का सत्र समाधान देने के लिए है। साथियों, आज हम यह जानेंगे कि कैसे नियमित योगाभ्यास, सजगता, श्वास नियंत्रण और जीवन शैली का अनुशासन हर आयु वर्ग में रक्तचाप को स्वस्थ सीमा में बनाए रख सकता है। रक्तचाप केवल शरीर की स्थिति नहीं है साथियों, यह हमारे जीवन की अवस्था है। जब हमारे जीवन में संतुलन आता है ना, तो शरीर संकेत देता है, कभी थकान से, कभी बेचैनी से, कभी अनिद्रा से, और कभी रक्तचाप के उतार चढ़ाव से। और योग कहता है शरीर मन का दर्पण है। यदि भीतर अशांति है तो शरीर पर प्रभाव अवश्य पड़ेगा। रक्तचाप अक्सर केवल खाने पीने का परिणाम नहीं होता, यह हमारी सोच, भावनाओं, तनाव प्रबंधन और जीवन शैली का संयुक्त परिणाम होता है साथियों। और आज तकनीक से सुविधा दी है, लेकिन शांति नहीं। हमारे पास स्मार्टफोन है पर शांत मन नहीं, हमारे पास जानकारी है पर आंतरिक स्थिरता नहीं। सुबह उठते ही मोबाइल, दिन भर स्क्रीन, अव्यवस्थित भोजन, कम चलना, ज्यादा सोचना, और यही सब हमारे शरीर को धीरे धीरे हमारे नर्वस सिस्टम को ओवरलोड करता है। और जब नर्वस सिस्टम ओवरलोड होता है ना साथियों, तो हमारा शरीर सर्वाइवल मोड में चला जाता है, और यही स्थिति रक्तचाप को प्रभावित करती है। तो आप पूछेंगे कि योग रक्तचाप को कैसे संतुलित करता है? तो साथियों जानिए कि योग कोई जादू नहीं है, यह शरीर की प्राकृतिक हीलिंग इंटेलिजेंस को सक्रिय करने की विज्ञान सम्मत प्रक्रिया है। और योग हमारे शरीर पर 3 स्तरों पर काम करता है। पहला तो शरीर पर,
मांसपेशियों का तनाव कम करता है। जब हमारा शरीर ढीला होता है तो रक्त वाहिकाएं सहज हो जाती हैं। श्वास पर जब हम गहरी श्वास लेते हैं ना तो ऑक्सीजनेशन बढ़ती है। सांस शांत हमारे नर्वस सिस्टम को संदेश देती है, सब सुरक्षित है। हमारे मन पर इसका असर पड़ता है। जब हम योग करते हैं तो हमारे मन शांत होते हैं और तब फिर तनाव हार्मोन घटते हैं और यही रक्तचाप संतुलन की कुंजी है। और यह योग हर आयु वर्ग के लिए है साथियों। बच्चों और किशोरों के लिए खासकर मैं बताऊं कि अब बच्चे भी तनाव में हैं। पढ़ाई का दबाव, प्रतिस्पर्धा, स्क्रीन एडिक्शन, उन्हें चाहिए सूर्य नमस्कार, गहरी श्वास, खेल आधारित योग। और यदि बचपन से योग का संस्कार दिया जाए तो भविष्य की अनेक समस्याएं रोकी जा सकती हैं। युवाओं के लिए साथियों, युवावस्था एम्बिशन की उम्र है। हम बहुत कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन एम्बिशन अगर एंजाइटी बन जाए तो नुकसान करता है। खासकर युवाओं के लिए अनुलोम विलोम, सूर्य नमस्कार, ध्यान यह फोकस भी बढ़ाता है और स्ट्रेस भी घटाता है। और मध्यम आयु वर्ग के लिए यह जिम्मेदारियों की उम्र है। नौकरी, परिवार, बच्चों की शिक्षा, आर्थिक दबाव। इस आयु वर्ग में ब्लड प्रेशर की समस्या तेजी से बढ़ती है और इसके लिए उपयोगी अभ्यास होते हैं भ्रामरी, शशांकासन, शवासन, योग निद्रा। और वरिष्ठ नागरिक जो हमारे साधक गण हैं, हमारी उम्र के साथ शरीर की इलास्टिसिटी भी कम होती है साथियों। यह आपने ऑब्जर्व किया ही होगा, हर दिन महसूस करते होंगे। लेकिन योग फ्लेक्सिबिलिटी लौटाता है। जो अभ्यास है खासकर कुर्सी योग, प्राणायाम, गाइडेड मेडिटेशन। और आज ट्रांसफॉर्मेशन टू ट्रांसेंडेंस डे 28 की विशेष योग श्रृंखला, जहां की प्रारंभिक स्थिरता, आंखें बंद कीजिए, रीढ़ सीधी कीजिए, श्वास पर ध्यान दीजिए और हर श्वास के साथ महसूस कीजिए कि मैं शांत हूं। अपने गर्दन एवं कंधे ढीले कीजिए, क्योंकि तनाव सबसे ज्यादा और सबसे पहले शोल्डर में जमा होता है। धीरे धीरे रोटेशन कीजिए, महसूस कीजिए कि तनाव पिघल रहा है। और जब हम तड़ासन करते हैं, जो कि स्थिरता का आसन है, यह हमारे शरीर को अलाइनमेंट देता है। जब पोस्चर सुधरता है ना तो सर्कुलेशन बेहतर होता है। जब हम वृक्षासन करते हैं तो ये बैलेंस विच क्रिएट्स इनर बैलेंस। यदि मन अस्थिर है तो वृक्षासन कठिन लगेगा। प्रतिदिन अभ्यास हम करते हैं ना, शशांकासन, यह हमारे नर्वस सिस्टम को तुरंत शांत करता है। जब कभी बीपी बढ़ा महसूस हो तो शशांकासन कर लीजिए। मकरासन जो डीप रिलैक्सेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, और अनुलोम विलोम जो हर दिन हम कर ही रहे हैं, यह ऑटोमेटिक बैलेंस स्थापित करता है। धीरे धीरे सजगता से बिना जोड़ के कीजिए। और भ्रामरी, जब मन शोर करे ना तो भ्रामरी कर लीजिए। यह वाइब्रेशन नर्वस सिस्टम को सूथ करता है। और जो हम ओम चैंटिंग कर रहे हैं, उद्गीत प्राणायाम, यह लंबा हो, गहरा ओम हो, यह हमारे रिजोनेंस, हृदय और मस्तिष्क को हार्मोनाइज करता है। साथियों, रक्तचाप संतुलन करने के लिए मैं आपके साथ 12 जीवन सूत्र साझा करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि रक्तचाप को अच्छी तरह से आप समझ लें। और ये जो ब्लड प्रेशर की मैं बात कर रहा हूं ना आज, रक्तचाप, यह सिर्फ एक संख्या नहीं है। यह हमारे हृदय, जो हमारी रक्तवाहिनियां हैं, ब्लड वेसल्स, किडनी, मस्तिष्क और पूरे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स की कार्य क्षमता का एक जीवंत संकेतक है। यह हमारे शरीर की हीमोडायनामिक स्टेबिलिटी का सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर है साथियों। इसीलिए रक्तचाप को समझना अति आवश्यक है। इसलिए मैंने अपने सेशन में 28वां दिन आज इसे शामिल किया। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि रक्तचाप आखिर होता क्या है। तो रक्तचाप साथियों, ये वह बल है जो बहता हुआ रक्त धमनी, जो आर्टरीज है ना, इनकी दीवारों पर डालता है। इसे मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी mmHg में नापा जाता है। जैसे 120/80 mmHg हम कहते हैं ना। और यह दो घटकों से मिलकर बना है। 2 नंबर मैंने बोला ना, 120/80। तो पहला नंबर है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर।
जब हमारा हृदय सिकुड़ता है, वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन होता है और रक्त को शरीर में पंप करता है, हचाक से मारता है, तो ये नॉर्मल 90 to 120 mmHg होता है। और दूसरा नंबर है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जब हृदय आराम की स्थिति में होता है और रक्त से भरता है, यह नॉर्मल 60 to 80 mmHg होता है। साथियों, ब्लड प्रेशर का संबंध हमारे कार्डियक आउटपुट और पेरिफेरल वैस्कुलर रेसिस्टेंस से है, जहां कार्डियक आउटपुट CO हमारे हृदय प्रति मिनट कितना रक्त पंप करता है, यानी आप कह सकते हैं मैथमेटिकल टर्म में CO इक्वल टू हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम। और जो दूसरा फैक्टर मैंने बात किया पेरिफेरल वैस्कुलर रेसिस्टेंस, तो ये होते हैं धमनियों द्वारा रक्त प्रवाह का विरोध। यदि रेसिस्टेंस बढ़ेंगे तो बीपी बढ़ेगा। तो रक्तचाप कैसे नियंत्रित होता है? हमारे शरीर में बीपी रेगुलेशन एक अत्यंत जटिल न्यूरो हार्मोनल प्रक्रिया है। नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है बैरोसेप्टर से। ये प्रेशर सेंसर हैं जो कार्टरॉइड साइनस और एरोटिक आर्च में होते हैं। यदि बीपी बढ़ता है तो ब्रेन सिग्नल देता है, हार्ट रेट कम होती है, ब्लड वेसल रिलैक्स होती है। और यदि बीपी गिरता है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, बीपी बढ़ता है। दूसरा तरीका होता है रेनिन एंजियोस्टेसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, जिसे RAAS कहते हैं। यह बीपी नियंत्रण का मास्टर हार्मोनल सिस्टम है। जब किडनी को कम ब्लड फ्लो मिलता है ना, तो किडनी रेनिन छोड़ती है। एंजियोटेंसन आता है और ये फिर एस एंजाइम जिसे एंजियोटेंसिन बनाता है, और ये एंजियोटेंसिन आर्टरीज को संकुचित करता है, अल्डोस्टेरोन रिलीज करवाता है, सोडियम रिटेंशन बढ़ाता है, और जिसके परिणाम स्वरूप बीपी बढ़ जाते हैं। किडनी पर इनका असर पड़ता है साथियों। किडनी साल्ट वाटर बैलेंस रेगुलेट करती है ना। और जब ज्यादा सोडियम रिटेंशन होते हैं तो ज्यादा पानी भी रुकने लगते हैं और ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाते हैं, जिसके वजह से बीपी भी बढ़ जाते हैं। और सामान्य रक्तचाप सीमा की बात करूं तो ये जो नॉर्मल है ये लेस देन 120 अपर वाला, और लोअर वाला लेस देन 80 होना चाहिए। और बढ़ा अगर एलिवेटेड की बात करें तो 120 से 129, और ये लेस देन 80 होना चाहिए। और स्टेज 1 हाइपरटेंशन के तहत 130 से 139 हो जाता है और 80 से 89 तक चला जाता है। स्टेज 2 हाइपरटेंशन में ग्रेटर देन और इक्वल टू 140 होता है और ग्रेटर देन इक्वल टू 90 हो जाता है स्टेज 2 हाइपरटेंशन। और हाइपरटेंसिव क्राइसिस जो कि मेडिकल इमरजेंसी कहलाता है, इसमें 180 के बराबर या उससे भी ज्यादा हो जाता है और 120 से बराबर या ज्यादा भी हो जाता है। ये हाइपरटेंशन साथियों, इसे साइलेंट किलर कहा जाता है क्योंकि यह अक्सर बिना लक्षणों के वर्षों तक नुकसान पहुंचाता है। इसके अगर प्रकार की बात करूं तो प्राइमरी हाइपरटेंशन, जिसमें 90 to 95% केसेस आते हैं, जिसके कारण होते हैं जेनेटिक्स, एज, साल्ट इंटेक, ओबेसिटी, स्ट्रेस। जो दूसरा प्रकार है इसे बोलते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन, जिसके कारण होते हैं किडनी डिजीज, थायराइड डिसऑर्डर, एड्रिनल ट्यूमर, स्लीप एपनिया। ये हाइपरटेंशन जिसकी मैं बात कर रहा हूं ना साथियों, हमारे शरीर को कैसे नुकसान पहुंचाता है जानते हैं? अलग अलग अंगों को ये नुकसान पहुंचाता है। तो ये हार्ट को लगातार हाई प्रेशर से लेफ्ट वेंट्रिकल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है इसके वजह से, और जिससे हमारे लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो जाते हैं, हार्ट मसल मोटा हो जाता है और लंबे समय तक हार्ट फेलर, एरिदमिया, कोरोनरी आर्टरी डिजीज की संभावनाएं बढ़ जाती है। हमारे ब्रेन पर हाई बीपी डैमेज सेरिब्रल आर्टरीज कर देते हैं ये, और जिसके वजह से स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज, वैस्कुलर डिमेंशिया हो जाते हैं।
किडनी पर इसके असर होते हैं, क्योंकि इससे हमारे किडनी के जो नेफ्रॉन है ना, जो सेल्स, ये डैमेज होते हैं, जिससे क्रोनिक किडनी डिजीज हो सकते हैं। आंखों पर असर पड़ता है, रेटिनल ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचाता है, जिससे हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी हो जाते हैं, और इसके सेवियर केस है विजन लॉस। और अगर हाइपोटेंशन है, यानी कि निम्न रक्तचाप, जब बीपी बहुत कम हो जाए, यानी कि लेस देन 90 और 60 mmHg हो जाए, जो कि डिहाइड्रेशन से होते हैं, ब्लड लॉस से होते हैं, सेवियर इन्फेक्शन से होते हैं, इंडोक्राइन डिसऑर्डर से होते हैं, जिसके लक्षण हमें चक्कर के रूप में, बेहोशी के रूप में, कमजोरी के रूप में, धुंधला दिखने के रूप में होते हैं। और ब्लड प्रेशर मेजरमेंट साइंस जानते हैं, ये डिपेंड करता है हमारे कफ साइज पर। गलत कफ साइज है तो गलत रीडिंग होगा। ब्लड पोजीशन, बैठकर, पीठ सपोर्टेड कैसे बैठते हैं, आर्म लेवल थर्ड लेवल पर होना चाहिए, और रेस्ट पीरियड 5 मिनट होना चाहिए पढ़ने से पहले। और व्हाइट कोट हाइपरटेंशन, जो कि क्लिनिक में एंजाइटी के कारण बीपी बढ़ जाता है। मास्क्ड हाइपरटेंशन क्लिनिक में नॉर्मल और घर पर हाई हो जाते हैं, इसलिए होम मॉनिटरिंग महत्वपूर्ण है। इसके जो रिस्क फैक्टर होते हैं साथियों, तो नॉन मॉडिफाइबल जो है एज, इसे तो आप बदल नहीं सकते ना, आपका जो एज बढ़ रहा हो तो बढ़ते ही रहेगा। जेनेटिक्स, आपके पिछले पीढ़ी से, माता पिता से आया है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, फैमिली हिस्ट्री ऐसा रहा है, तो ये नॉन मॉडिफाइबल रिस्क है। जो मॉडिफाइबल है, जिसमें आप रूपांतरण कर सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं, ये है हाई साल्ट इंटेक, अगर आप लेते हैं तो उसको घटाइए। ओबेसिटी है तो ओबेसिटी को भगाइए। अगर मद्यपान और धूम्रपान है तो इसे रिस्ट्रिक्ट कीजिए या बंद कीजिए। फिजिकल इनएक्टिविटी है तो फिजिकली सक्रिय होइए। स्ट्रेस है तो स्ट्रेस हटाइए, स्ट्रेस बस्टर यूज कीजिए, ध्यान कीजिए। और अगर आधुनिक चिकित्सा उपचार की बात करूं तो एस इनहिबिटर कहते हैं, जैसे इलार्पिल रास ब्लॉक करते हैं, एआरबीज जो लोसार्टन होते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं, एम्लोडिपाइन, डायूरेटिक्स होते हैं जो एक्स्ट्रा सोडियम वाटर को हटाते हैं। इसमें लाइफस्टाइल इंटरवेंशन चाहिए। रिसर्च कहते हैं कि वेट लॉस 5 से 10% अगर आप कर लेते हैं ना, तो ये आपके बीपी को 5 से 20 mmHg को घटा सकता है। तो आप वेट लॉस कीजिए अगर आपका बीपी है तो। और डैश डाइट, DASH डाइट, जो कि फोकस होते हैं फ्रूट्स पर, वेजिटेबल्स पर, होल ग्रेन्स पर, लो सोडियम पर। और एक्सरसाइज, कुछ भी नहीं हो रहा तो 30 मिनट तो कर लीजिए पर डे, 150 मिनट पर वीक कर सकते हैं। एरोबिक एक्सरसाइज सिंपल हिल डोल वाला ही कर लीजिए, तो आपके इंप्रूवमेंट हो सकते हैं। 4 से 9 mmHg, इतना से भी हो जाएगा। और स्ट्रेस और ब्लड प्रेशर का संबंध जानते हैं। क्रोनिक स्ट्रेस एक्टिवेट हो जाते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ये रिलीज करते हैं एड्रेनालाइन, नोराड्रेनालाइन और कोर्टिसोल, और जिसके कारण वैसोकंस्ट्रिक्शन हो जाते हैं, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाते हैं, बीपी बढ़ जाते हैं। और योग और रक्तचाप का वैज्ञानिक संबंध अगर मैं बात करूं साथियों, तो यह योग जो हम हर दिन करते हैं ना, यह सिर्फ रिलैक्सेशन नहीं है, यह ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम मॉड्यूलेशन करता है, जिसके वजह से पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन होते हैं, हार्ट रेट कम हो जाते हैं, कोर्टिसोल रिडक्शन होते हैं, जिससे स्ट्रेस कम हो जाते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज हो जाते हैं, जिससे वैसोडाइलेशन होता है, इंप्रूव इंडोथीलियल फंक्शन होते हैं, जिससे हमारे बेटर वेसल फ्लेक्सिबिलिटी होते हैं। और इसके लिए हमें अनुलोम विलोम, भ्रामरी, मेडिटेशन, शवासन ये सब करना चाहिए। और हाई बीपी के चेतावनी संकेत जानते हैं, अगर यदि हो तो आप तुरंत मेडिकल हेल्प लीजिए। सेवर हेडेक हो, चेस्ट पेन हो, ब्रेथलेसनेस हो, विजन चेंज हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि बीपी के गिरफ्त में आप आ चुके हैं। और इसके लिए प्रिवेंटिव मेडिसिन पर्सपेक्टिव की अगर मैं बात करूं साथियों, तो बीपी मॉनिटरिंग ये स्टार्ट एडल्टहुड से ही हो जाना चाहिए। जैसे आप वयस्क हुए, इसका मॉनिटरिंग शुरू हो जाना चाहिए। बूढ़ा होने पर या बीपी में फंस गए तब नहीं होता, पहले ही शुरू कीजिए। नॉर्मली आप साल में एक बार भी कर लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा। और अगर एलिवेटेड कैटेगरी में आ गए हैं तो 3 से 6 महीना में आप चेक करते रहिए।
और अगर हाइपरटेंशन है तो आपको फिजिशियन बताएंगे कि कब कब चेक करना। तो साथियों, ब्लड प्रेशर ये हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण वाइटल साइन है। यह केवल हार्ट डिजीज का संकेतक नहीं, बल्कि पूरे वैस्कुलर हेल्थ का दर्पण है। सही आहार, नियमित व्यायाम, योग, तनाव प्रबंधन और समय समय पर जांच रक्तचाप को नियंत्रित करने का मूल स्तंभ है। साथियों, इसलिए मैं कहता हूं कि रक्तचाप को नियंत्रित करना केवल बीमारी से बचना नहीं है, बल्कि दीर्घायु और गुणवत्तापूर्ण जीने की ओर बढ़ना भी है। साथियों, हम आज बीपी की बात कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन टू ट्रांसेंडेंस डे 28 में, और हम अब जानेंगे कि वो कौन से 12 लाइफ फार्मूला है जिससे हम अपने रक्तचाप को संतुलन कर सकते हैं। तो सुबह की शुरुआत मौन से कीजिए। उठते ही मोबाइल न देखिए, पहले 10 मिनट मौन रहिए। नमक को कम कीजिए, स्वाद नहीं प्राकृतिक मसाले अपनाइए। और प्रतिदिन कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो 30 मिनट वॉकिंग ही कर लीजिए। वॉकिंग इज मूविंग मेडिटेशन। कुछ नहीं करते हैं तो मंत्र नहीं आ रहा तो सीताराम सीताराम हो जाता ना, वही कर लीजिए कुछ नहीं हो पा रहा तो। और पानी पर्याप्त मात्रा में लें, डिहाइड्रेशन इम्बैलेंस पैदा हो जाता है साथियों। और गुस्से को प्रतिक्रिया नहीं, निरीक्षण दें, ऑब्जर्व बिफोर रिएक्टिंग। हंसना सीखिए, लोग तो हंसना भूल ही गए हैं, इतना सीरियस रहते हैं। लाफ्टर डायलेट्स इनर केमिस्ट्री। और पर्याप्त नींद लीजिए, लेट नाइट जागना बीपी डिस्टर्ब करता है। और भोजन जब भी करते हैं ना, माइंडफुल होकर कीजिए, टीवी देखते हुए भोजन नहीं, मोबाइल यूज करते हुए नहीं। और तुलना छोड़ दीजिए, कंपैरिजन क्रिएट्स प्रेशर, ये भी आपको बीपी बढ़ा देगा। ग्रेटिट्यूड का प्रैक्टिस कीजिए, हर रोज 5 चीज लिखिए जिसके लिए आप आभारी हैं। और कैफीन सीमित कीजिए, एक्सेस स्टिमुलेशन नर्वस सिस्टम को ओवरलोड करता है। और प्रतिदिन मेडिटेशन कीजिए, यह सबसे बड़ा रेगुलेटर होता है। साथियों, केवल फिजिकल ब्लड प्रेशर नहीं होता, इमोशनल ब्लड प्रेशर भी होता है। जब भीतर दबा, क्रोध, पीड़ा, शिकायत बढ़ती है तो उसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। फॉरगिवनेस इज मेडिसिन। क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए होती है। योग केवल आसन नहीं, योग जुड़ाव है, अपने शरीर से जुड़ाव, अपनी श्वास से जुड़ाव, अपने अस्तित्व से जुड़ाव। और जब यह जुड़ाव होता है, तनाव स्वतः कम होता है। 20 मिनट एंटी बीपी रूटीन आप कर सकते हैं। सुबह में 5 मिनट डीप ब्रीदिंग ले लीजिए, 5 मिनट स्ट्रेचिंग कर लीजिए, 5 मिनट अनुलोम विलोम कर लीजिए, 5 मिनट ध्यान कर लीजिए जगते के साथ। और शाम में वॉकिंग कर लीजिए, भ्रामरी कर लीजिए, ग्रेटिट्यूड कर लीजिए। साथियों, एक मित्र ने हमसे पूछा कि क्या योग सच में जीवन बदल सकता है क्या? तो मैंने कहा कि यदि अव्यवस्था वर्षों में बन सकती है साथियों, तो व्यवस्था अभ्यास से क्यों नहीं लौट सकती? योग इंस्टेंट नहीं, कंसिस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन देता है। और आज का संकल्प जो है, अपने हृदय पर हाथ रखिए और कहिए, मैं अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी स्वीकार करता हूं। मैं तनाव को स्वयं पर शासन नहीं करने दूंगा। मैं प्रतिदिन योग करूंगा। मैं अपने रक्तचाप को संतुलित रखूंगा। साथियों, रक्तचाप जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ब्लड प्रेशर, केवल मेडिकल रिपोर्ट की संख्या नहीं है, यह समझने की चूक ना करें। यह हमारे जीवन की गति का संकेत है। यदि जीवन बहुत तेज भाग रहा है तो शरीर कहता है धीरे चलिए। योग वही धीमापन देता है। साथियों, स्वस्थ रक्तचाप का रहस्य केवल दवा में नहीं, दिनचर्या में है। केवल उपचार नहीं, अभ्यास चाहिए। केवल जानकारी नहीं, अनुशासन चाहिए। और ट्रांसफॉर्मेशन टू ट्रांसेंडेंस डे 28 का संदेश यही है। जब हमारी श्वास संतुलित होती है तो मन शांत होता है। जब मन शांत होता है तो हृदय सहज हो जाता है। और जब हृदय सहज होता है तो जीवन दिव्य हो जाता है। आइए आज से हम केवल रक्तचाप नहीं, अपने संपूर्ण जीवन को संतुलित करें। ओम शांति शांति शांति। कोशिश कीजिए कि इसको फॉरवर्ड बेंड करें, ठीक है? दोनों पैर फैले रहेंगे।
हाँ, आगे की ओर झुकिएगा। ये पूरा फैलाइए जितना फैल सकता है, जितना फैल सकता है फैलाइए। पहले ये खोलना है, ये अब पकड़ लीजिए दोनों को और यहाँ झुकिए। हाँ, एक्सेल कर करके पल्स दीजिए। हाँ, घुटना सीधा रखिए। आर के सर, घुटना सीधा। हाथ छोटा पड़ रहा आपका? हाथ छोटा पड़ रहा है या पैर बड़ा हो गया? और फैलाइए, और फैलाइए। ये देखिए जितना वो तो हकीकत वाली बात है, वो तो तह वाली बात है। ये देखिए, पकड़िए, दोनों को पकड़िए आराम से, दोनों टोच को पकड़िए। हाँ, आगे झुकाइए, पल्स दीजिए। एक्सेल, 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 पल्स दीजिए। एक्सेल, ये कंट्रैक्ट कीजिएगा, ये कंट्रैक्ट कीजिए और एक्सटेंड कीजिए। ऐसे झुक के नहीं तो होने ही नहीं देगा, ये वाला नहीं। ये ऐसे किए ना, ऐसे ऐसे, तब ये थोड़ा सा बढ़ेगा, है ना। पेट फुला लेंगे तो बस की बात ही नहीं है। ये देखिए ऐसा है, ये एक्सटेंड कीजिए, ऐसे एक्सटेंड होइए पहले, एक्सटेंड, और ये एक्सटेंड होके एक्सेल करके। रिलैक्स। अब ये पैर वहीं रहेगा। चक्की चलाएंगे, थोड़ा सत्तू का मौसम हो गया है, सत्तू पीस लेते हैं, है ना। आइए, चक्की चालासन। ये दोनों पैर वहीं रहेगा, दोनों को एक्सिस बनाएगा। ये देखिए, ये यहाँ कवर किया ना ऐसा, ये देखिए, ये दोनों को लपेटा ना ऐसा, लपेटता हुआ ऐसे पूरा। ये देखिए एक सर ऐसे ऐसे, और फिर यही पेरीमीटर सेम, ये यहाँ तक दूसरे पैर को ले जाएगा। और फिर ऐसे पीछे जाइए, हल्का सा पीछे जाइए। हाँ, जाके फिर से इसको पकड़िए। फिर आगे, हाँ, फिर दूसरे साइड को पकड़िए, थोड़ा हवा लीजिए और यहाँ पीछे जाइए, पीछे चक्की चालानासन। ये 4 बार करके फिर डायरेक्शन चेंज कीजिएगा। ये आपके बैक पेन को, स्पाइन को सीधा और हैमस्ट्रिंग को खोलेगा। ये 4 बार हो गया। अब डायरेक्शन चेंज करेंगे। यहाँ पकड़ लीजिए पहले लेफ्ट वाले को, और ये लेफ्ट से पीछे थोड़ा सा जाइए, फिर काउंटर क्लॉकवाइज बोलते हैं। ये 2 स्टॉपेज लीजिएगा यहाँ रुक के, और यहाँ लास्ट 2 एक्सेल, यहाँ एक्सेल, 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 यहाँ रिलैक्स, रिलैक्स। अब देखिए यहाँ एंड पर आ जाइए। सुप्त बद्ध कोणासन जो करते थे ना, ये यहाँ इसको ग्राइन एरिया में सटाइए, ग्राइन एरिया में सटाइए, और इधर केहनी पर आ जाइए। ये केहनी पर आइए, और ये सेम फ्लैपिंग करेंगे। ये खोलिए, कोशिश कीजिए कि घुटना पे जमीन में सटे। ये हमारे चेस्ट भी ओपन होंगे और थाई भी ओपन होंगे। कीजिए जरा, हाँ, सुप्त बद्ध कोणासन। इसको बार बार जो हिल है इसको सटाते रहिए, ग्राइन एरिया में वापस लाते रहिए, और पूरा फ्लैप कीजिए। संख्या कम हो कोई बात नहीं, लेकिन पूरा रेंज ऑफ मोशन हो, पूरा खोलिए। एक्सेल करके, एक्सेल, एक्सेल, पूरा खोलिए। हाँ, खोलिए। अब लेट जाइए, पीठ के बल पूरा आ जाइए। अब दोनों हाथ को घुटने पर रखिए और हाथ से दबाइए इसको। हाँ, ऊपर आ जाने दीजिए, पीठ दबाइए। हाँ, घुटनों पर हाथ रखिए और दबाइए।
सेम बद्ध कोणासन, यही सुप्त बद्ध कोणासन, सेम चीज है। हाथ से दबाइए दोनों घुट्टे का। हाँ, कोशिश कीजिए कि जमीन में सटा दे, ठीक है, सटाइए, आनंद आएगा। ये जो प्रोस्टेट के इशू होते हैं ना, हाइड्रोसिल बड़ा, ये सब पुरुषों का 40 के बाद ही हो जाता है, ये सब खत्म होगा। पूरा दोनों जांघ को खोलिए, हाथ से दबाव देके कोशिश कीजिए कि घुटना सट जाए, कोर इंगेज रहे। खोलिए, हाँ, लास्ट 4, हाथ से दबाइए, ऊपर वापस लाइएगा एक बार, और फिर हाथ से ऐसे दबाइए, जितना ताकत है दोनों जांघ को दबाइए, घुटना को दबाइए, जहां तक आपका हाथ पहुंच पा रहा दबाइए। रिलैक्स, शवासन में आ जाइए। शवासन, हाँ, शवासन में आइए। बायां घुटना मोड़िए, दायां घुटना से फिगर 4 बनाइए। फिगर 4 लाट साहब, है ना, फिगर 4 बनाइए। दूसरा घुटना को घुटने पर रखिए। हाँ, अब देखिए हाथ को एंकल पर लाइए, यहाँ दोनों हाथ को ऐसे एंकल पर लाइए। हाँ, अब इसको जो दूसरा एंकल है वो ठुड्डी में सटाइए, एक्सटेल करके। एक एंकल को पकड़े हुए हैं, दूसरा एंकल को ठुड्डी के पास लाइए, फिर नॉर्मल एक्सपैंड हो जाइए। इनहेल होके एक्सपैंड, एक्सहेल होके ऐसे कीजिए। हाँ, एक्सहेल, टारगेट कीजिए कि हम एंकल में ठुड्डी को सटा ले। थोड़ा गर्दन को भी एक्सटेंड कीजिए, और थोड़ा बड़े भाई साहब को भी लाइए, दोनों को एक साथ। हाँ, ऐसे, हाँ, 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 लास्ट 2, एक्सहेल, एक्सहेल, नॉर्मल। लेग स्विच कीजिए, लेग स्विच। अब राइट वाला बेंड रहेगा, लेफ्ट वाला फिगर 4 बनेगा, और राइट लेग के एंकल को पकड़िए ऐसे, बीच से हाथ डाल के, और ये लेफ्ट वाला एंकल ठुड्डी को सीध कीजिए, एक्सेल करके, एक्सेल, 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 पूरा एक्सेल कीजिए, एक्सेल, 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 लास्ट 2, एक्सेल, एक्सेल, शवासन। हाँ, शवासन में आइए। दोनों हाथ को कंधे के सीध में फैला लीजिए पूरा, जैसे तैरने के टाइम करते ना। नजरें सीलिंग की ओर, दोनों घुट्टे को मोड़िए, दोनों घुट्टे को मोड़ लीजिए, और ये सेंटर ही बना रहेगा आपके नजर, ठीक है। और लेफ्ट की ओर बेंड कर दीजिए, घुट्टा वाला पोर्शन को बेंड कीजिए। हाँ, लेफ्ट की ओर कंप्लीट जमीन में सटाइए, दोनों घुट्टा आरके सर। हाँ, और नजरें अब उल्टा साइड पे कर लीजिए, नजरें फेर लीजिए, लेफ्ट को गया घुट्टा, राइट को नजरें। हाँ, एक्सेल करके, इनहेल करके वापस आइए, सेंटर सीलिंग देखिए, दोनों पंजा एकदम जमीन में सटा रहे, अभी जो नॉर्मल स्थिति है, ठीक है। अब इसको राइट में ड्रॉप कराइए, ड्रॉप दोनों, और नजरें लेफ्ट ऊपर की ओर, ऐसे आई बॉल ऊपर की ओर जाएगा उल्टा दिशा में। एक्सेल करके फिर से वापस इनहेल करके सेंटर में आइए, 1-2 सेकेंड सेंटर में रुकिए। मशीन जैसा नहीं हो जाएगा, टप 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 नहीं, हम लोग मशीन थोड़े ही है। अब यहाँ लेफ्ट ड्रॉप कराइए,
नजरें दृश्य साइड, हाँ, फिर से न्यूट्रल, और यहाँ ड्रॉप कराइए। थोड़ा देर अंतिम स्थिति में बने रहिएगा। कंप्लीट शरीर को ये रिलैक्सेशन देता है, ठीक है। जो सोने से, नींद से जो रिलैक्सेशन नहीं आएगा ना, वो यहाँ आएगा। हाँ, घुटना पर घुटना डालिए सर, बिल्कुल घुटना डालिए। हाँ, दोनों चिपका के रखिए। हाँ, पूरा ऐसे डालिए उधर। हाँ, पूरा एकदम सटाइए, सटा के रखिए। हाँ, हाथ उधर सटा रहेगा, सटाइए इसको। हाँ हाँ, पूरा मोड़िए, पूरा रिलैक्सेशन देगा। सर आपका घुटना में गैप हो रहा, गैप खत्म कीजिए ये। हाँ हाँ, हाथ सीधा रखिए सर, हाथ आपका कंधा ऊपर ऊपर हो गया है, बॉडी के सीध में। हाँ, बॉडी और हाँ हाँ, बॉडी के सीध में, तब अलाइनमेंट होता। टेढ़ा होने से क्या आपको फील होगा कि मैं बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, पर होता नहीं है एक्चुअल। हाँ, फिर डायरेक्शन चेंज कीजिए, स्विच कीजिए। हाँ, पूरा ऐसे जाइए, अंतिम स्थिति में बने रहिए। देखिए इतना रिलैक्स आएगा ना, जो नींद से नहीं होता वो वाला चीज़ ये देगा। एक एक मसल्स को, एक एक नर्व्स को ये रिलैक्स करता है। चिपका के रखिए, दोनों को चिपकाइए। उधर नजरें मोड़िए, नजरें और मोड़िए। हाँ, अब आया है ये कनपट्टी जो है ना, जमीन को सटे। आपका भी कनपट्टी सटाइए। एक कनपट्टी है ना, एक साइड फट जा रहा है, एक साइड। हाँ, वो रहता है, हर व्यक्ति का रहेगा, कुछ न कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्शन रहेगा। हाँ, पूरा कनपट्टी लगे, इसको इधर। हाँ, कनपट्टी को कोशिश कीजिए कि ऐसे, अदरवाइज तो हम लोग कनपट्टी भरे सोते ही है ना। हाँ, आपका देखिए एकदम, ये देखिए पांडे सर का पूरा कनपट्टी चला गया ना। कनपट्टी चला जाना चाहिए जमीन में। डायरेक्शन चेंज कीजिए। हाँ हाँ, ये देखिए इधर लेफ्ट हो रहा है आपका, ये वाला ज़्यादा सही है, ये ज़्यादा सही है। अनइवन होता है ये, हम लोग का बॉडी का होता है ना। एक का ज़्यादा होगा, एक का कम होगा। चलिए रिलैक्स, रिलैक्स आइए, रिलैक्स। अब दोनों पैर को जोड़िए, दोनों पैर को, दोनों पैर शवासन 30 डिग्री पर आइए, 30 डिग्री उठाइए। हाँ 30, सिर्फ 30, ज़्यादा हो गया आपका, 45 हो गया, 30। हाँ, हाथ को मत घुसाइए अंदर, हाथ बाहर रखिए। हाँ, और थोड़ा उठाइए आपका। हाँ, और हल्का सा। हाँ, बस 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 बस, अब 30 आ गया। हाँ, बने रहिए। कोर इंगेज कीजिए। हाँ, कोर इंगेज, कोर इंगेज। हाँ, इंगेज रखिए। डाउन, डाउन, आराम से, पट से मारिएगा मत, हिल में चोट आएगा। इनहेल, इनहेल करके उठाइए। हाँ, अब एक्सेल कीजिए, एक्सेल करके कोर इंगेज कीजिए। हाँ, इंगेज कीजिए, इंगेज करके वहीं बने रहिए। उठाइए सर, उठाइए, एक्सेल कीजिए अब। हाँ, इंगेज करके बने रहिए। हाँ, वापस, फिर एक्सेल कीजिए, इसको इंगेज कीजिए, इंगेज। हाँ, अभी देखिए अब टाइटनेस आ गया है आपका कोर में। हाँ, थोड़ा सा जादू आया है। इसको इंगेज कीजिए, इंगेज। हाँ, इंगेज करने से हार्डनेस आ जाता है इधर। उठाइए। हाँ, इंगेज कीजिए, इंगेज, इंगेज। हाँ, अब आया, अब आया, अब आया। ये वाला चीज़ चाहिए, ये जो टाइट हो गया ना, ये वाला चीज़ चाहिए, ठीक है। हाँ, डाउन, थोड़ा सा पेन आएगा हल्का सा, कोर इंगेज करके उठाने में थोड़ा सा परेशानी होता है। उठाइए, इंगेज, इंगेज, इंगेज। ये आप सोचिए कि पैर नहीं उठा रहा हूँ, पेट ही पचका रहा हूँ, ये कंट्रैक्ट कर रहा हूँ, ये आप टारगेट रखिए। पैर बाई प्रोडक्ट है, इसको लीजिए, ठीक है। इसको अंदर खींचने का टारगेट रखिए, वो बाई प्रोडक्ट है, ठीक है। चलिए उठाइए। हाँ, ये आपका फोकस पूरा कोर पर रहेगा, पैर उठाने पर नहीं। पैर तो उठ गया, बात खत्म, उसका हो गया, ठीक है। ये खींचते जाइए, खींचते जाइए। हाँ, ये खींचिए। हाँ, ये पूरा खींचिए, ये खींचिए। हाँ, पूरा फोकस कोर इंगेज पर, इस पर आएगा, ठीक है। पैर उठाने में क्या, वो तो 30 डिग्री हो गया ना, बात खत्म। हाँ, डाउन। अब यही 60 डिग्री में जाएंगे, एक्सेल करके सीधा, एक्सेल। कोर पर आपका फोकस होना है, कोर इंगेज कीजिए, कोर। हाँ, ये पूरा कंट्रैक्ट कीजिए, कंट्रैक्ट। ये ज़्यादा हो गया आपका, 75 हो गया, 60। हाँ, घुटना सीधा। हाँ, ये इंगेज कीजिए इसको। हाँ, ये लीजिए पूरा अंदर।
थोड़ा सा हाइट दीजिए सर। और ये अंदर लीजिए। हाँ, ये अंदर लेंगे तो चेस्ट फूलेगा अंदर। हाँ हाँ हाँ, ये खींचिए, पूरा खींचिए। ये खींचते खींचते ना आदत हो जाएगा, मसल वहाँ का डेवलप हो जाता है, फिर अदरवाइज भी इंगेज ही रहेगा। हाँ, धसाइए धसाइए धसाइए। हाँ हाँ, चलिए सीधा कीजिए पैर सर, उठाइए एक्सेल करके सीधा, एक्सेल। हाँ, ये धसाइए। अब उठ गया ना, पहला काम हो गया स्ट्रेट। अब इसको खींचते जाइए, खींचते जाइए, खींचते जाइए। हाँ, पूरा खींचते जाइए अंदर, खींचते 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 वहाँ का मसल डेवलप हो जाएगा। ठीक है, ये कोर स्ट्रेंथनिंग का मेन है। रिलैक्स रिलैक्स। अब सीधा हम 90 में जाएंगे। रिलैक्स कर लीजिए थोड़ा सा, रिलैक्स। चलिए एक्सेल करके सीधा 90, एक्सेल, कोर इंगेज, घुटना सीधा, एक घुटना सीधा। हाँ, इंगेज इंगेज, इसको लाइए पूरा। हाँ, पूरा लाइए। हाँ, 90 तक, हलासन में नहीं जाना है। डाउन डाउन डाउन, एफ हो गया आपका। दबाइए दबाइए, इसको दबाइए। हाँ, इसको खींचिए, ऐसे खींचिए, ये वाला खींचिए। हाँ, खींचिए। हाँ हाँ, ये खींचिए, खींचिए पूरा, ये घुट्टा सीधा। हाँ, खींचिए, पूरा सेंसेशन आएगा, हैवी सेंसेशन। मुझे पता है कि बहुत पेनफुल है, ये बहुत ही पेनफुल है, मुझे मालूम है ना। एक्सेल, पूरा खींचिए, एकदम सपाट हो जाएगा। एक्सेल एक्सेल, खींचिए, इसको खींचिए। पैर हो गया ना, काम खत्म। अब इसको लीजिए, खींचिए खींचिए खींचिए। हाँ, ये पेनफुल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक्सेल, हाथ हटाइए बाहर। हाथ बिना के नहीं होता ना, ठीक है, हाथ अंदर ही रखिए, नो प्रॉब्लम। फिर से कीजिए, हाथ का डेविएशन ले लीजिए आप, नो प्रॉब्लम। उठाइए पैर। हाँ, ये खींचिए, पूरा खींचिए, अंदर खींचिए। आप सोचिए मैं यही काम कर रहा हूँ, यही खेती है मेरा। यही खेती कीजिए। हाँ, पूरा खींचिए, खींचिए। हाँ, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। सब आसन में आ जाइए। अब देखिए, ये खींचने का, कोर इंगेज करने का खेल पता लग गया ना, क्या खेल है ना। अब यही चीज करेंगे। ये अपर बॉडी सेम रहेगा, ठीक है। इसको यहाँ रख लीजिए, ऐसे रखिए, अपर बॉडी जमीन में ही रहेगा। यही इंगेज करता हुआ, घुटना मोड़ता हुआ, और कोशिश कीजिए कि घुटना सीना में सटे। कोशिश कीजिए, मोड़िए। हाँ, इंगेज कीजिए पहले, इंगेज। हाँ, इसको झटका मारिए, सीना में लाइए। हाँ, सीना में क्रंच। वो तो पवन मुक्तासन है, इसको क्रंच बोलते हैं। फिर सीधा कीजिए, सीधा, अगेन सीधा। हाँ, एक्सेल एक्सेल करके क्रंच, फिर सीधा, फिर एक्सेल। हाँ, इसको इंगेज कीजिएगा। हाँ हाँ, एक्सेल। यह स्पोर्ट्समैन का, एथलीट होते, क्रंच बोलते हैं इसको। पूरा जो 6 एप्स है ना, ये उभर जाएगा। ठीक है, एक्सेल, फिर सीधा कंप्लीट, एक्सेल, पूरा एक्सेल कीजिए, पूरा ये पूरा ऐसे दसाइए। ये ऐसे लाइए, यहाँ तक कोशिश कीजिए कि छाती में सट जाए, ऐसे। फिर सीधा सीधा, एक्सेल, दोनों एक साथ लाइए, पटक दीजिए सीना पर। एक्सेल। हाँ, ये पूरा, ये हाँ, ऐसे। हाँ, सीधा ले जाइए, सीधा सीधा ले जाइए। हाँ, सीधा लाके ये एक्सेल। हाँ, ये, हाँ, ये चीज सही है। एक्सेल, ये 6 एप्स लाएगा। हाँ हाँ, ये धसाइए। हाँ, ये धसाइए, पूरा 6 एप्स आएगा। मोटापा तो छोड़ दीजिए। हाँ, ये पूरा डालिए। हाँ, डालिए। हाँ, सही है। ये पूरा फोकस कंप्लीट इस पर हो और कुछ पर नहीं। चलिए। हाँ, डाउन। चलिए, एक्सेल एक्सेल। हाँ, सीधा सीधा, फोर्स यूज कीजिए, एकदम थ्रस्ट मारिए। एक्सेल, मारिए से। हाँ, थक से। हाँ, रिलैक्स 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 रिलैक्स। ये था हाफ क्रंच, ठीक है। ये क्रंच का छोटा भाई था, ये क्रंच नहीं था। क्रंच तब होगा जब अपर वाला भी उठ के आएगा और लोअर वाला भी आएगा, ठीक है।
तब फुल क्रंच। अभी रिलैक्स कीजिए। हाँ, कोर इंगेज कीजिए आप लोग, सिर्फ कोर इंगेज, कुछ नहीं करना है। कोर इंगेज, डिसंगेज। हाँ, कोर इंगेज में क्या होता है, 3 चीज है ना। पहला है एब्डोमिनल, एब्डोमिनल के साथ ही ये पेल्विक एरिया ये जाता है, ये जो पेल्विक एरिया ये जाएगा, ये दोनों काम एक साथ जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ये इंगेज, पेल्विक को ऊपर भेजिए, ये प्यूबिक वाला एरिया ना ऊपर, पहला काम। दूसरा, थाई को स्क्वीज कीजिए, ये वाला, ये जो है स्क्वीज कीजिए। हाँ, ये आया। अब भी स्क्वीज कीजिए। हाँ, ये आया। थाई स्क्वीज कीजिए, स्क्वीज कीजिए। हाँ, ये आया, है ना। तीसरा चीज, ये ग्लूट, इसको ग्लूट बोलते हैं। ये देखिए, ये ग्लूट को स्क्वीज कीजिए, ये वाला चीज, बटक जो बोलते हैं ना। हाँ, स्क्वीज कीजिए। हाँ, स्क्वीज, ग्लूट स्क्वीज। हाँ, ये तीनों चीज मिलके इसको बोलते हैं कोर इंगेज, ठीक है। रिलैक्स, रिलैक्स। अब मैं बोलूंगा इंगेज तो तीनों चीज करना है, ठीक है। इंगेज, हाँ, प्यूबिक को आगे भेजिए, यानी कि ऊपर की ओर, प्यूबिक को ऊपर की ओर भेजिए। ग्लूट स्क्वीज, थाई, इसको भी स्क्वीज कीजिए। हाँ, डिसंगेज। हाँ, अब आया एक्सेल के साथ। हाँ, एक्सेल के साथ ये भी पूरा पूरा स्क्वीज कीजिए, ऐसे जैसे कपड़ा को निचोड़ते हैं ना, ऐसे कपड़ा निचोड़ने जैसा। हाँ, ये, हाँ, अब आया, अब आया, अब आया, ठीक है। हाँ, डालिए। हाँ, ग्लूट को, थाई को और एब्डोमिनल मसल तीनों को स्क्वीज कीजिए और प्यूबिक को आगे भेजिए। हाँ, ये इसको भी लीजिए, इसको अंदर लीजिए, अंदर लीजिए, अंदर। हाँ, अंदर लीजिए। हाँ, 6 दिन में 6 एप्स आ जाएंगे। अंदर लीजिए। चलिए, रिलैक्स। अब कोर इंगेजमेंट का खेल समझ गए ना। अब यही इंगेजमेंट करना है, पैर उठा के और सर भी उठा के, ठीक है। उसको बोलते हैं प्रॉपर क्रंच, प्रॉपर एथलीट एक्सरसाइज है, ठीक है। एक्सेल, आइए, जो पैर वाला करते थे वो कीजिए और हेड को भी लेके आइए। यहाँ रखिए, दोनों हाथ यहाँ रखिए। एक्सेल, दोनों साइड उठाइए, पैर भी उठाइए, पैर भी उठा के ले जाइए। हाँ, कोशिश कीजिए केहूनी और घुटना चारों चीज सट जाए, ठीक है, सीधा। एक्सेल, हाँ, ये तभी संभव है जब प्रॉपरली कोर इंगेज करेंगे। प्रॉपरली इंगेज कीजिए, फिर वापस। हाँ, वापस। हाँ, वही तो कोर। हाँ, एक्सेल, एक्सेल। हाँ, फिर वापस फेंक दीजिए इनहेल करके। एक्सेल। हाँ, ऊपर वाला भी उठाइएगा। ये सर का देखिए, सर का देखिए, ये देखिए सर। हाँ, सर का कितना उठ रहा। पांडे सर का भी होगा, आप कीजिए पांडे सर। हाँ, अपर में जान नहीं है, अपर में जान। आपका उठाइए, इनका भी अपर नहीं उठ रहा। जेना सर का देखिए, काफी उठता है ना। पूरा एकदम स्क्वीज कर दीजिए। ये जो है ना क्रंच हाईएस्ट है, पूरा स्क्वीज कर देता है, निचोड़ देता है, ठीक है। आपको सेम डे लगेगा कि मेरा अब पेट, मोटापा तो भूल ही जाइए, लगेगा कि हाँ, बनियान ऐसे उतार के ऐनक के सामने देखेंगे ना तो 6 वो गिन सकते हैं, 1 2 3। तो तीनों जोड़ा आपको दिखेगा, ठीक है। चलिए, शवासन, शवासन धीरे धीरे हम लेंगे। एक क्रंचेज हमारा बहुत ही हाई एनर्जी डिमांडिंग है, ठीक है, बहुत एनर्जी लेता है ये। रिलैक्स, शवासन में जाइए। स्ट्रेच, स्ट्रेच पांडे सर आप तो नहीं जानते हैं, स्ट्रेच ऐसे करते हैं, इनहेल करके इसको आउटवर्ड कीजिए, पैर को आउटवर्ड, हाथ को भी आउटवर्ड, जमीन के संपर्क से हटाइए, जमीन के संपर्क से हटाइए हाथ को। हाँ, एक्सेल, नॉर्मल इनहेल करके गए हैं ऊपर ऐसे। एक्सेल यानी कि रिलैक्स, एक्सेल का मतलब रिलैक्स। इनहेल पूरा टाइट कीजिए जैसे अंगड़ाई में करते हैं ना। हाँ, एक्सेल में रहिए, इनहेल में रहिए, एक्सेल, रिलैक्स। इनहेल, पूरा बॉडी को, हाँ, रिलैक्स। इनहेल, रिलैक्स, ठीक है। ये पूरा जहां तहां खिंचाव आ गया, स्पेशली नर्व्स में, स्नायु जो बोलते हैं, ये रीसेट हो जाते हैं, क्योंकि हम टेढ़ा लंगड़ा उल्टा सीधा कर रहे थे ना काम, ये ट्विस्ट हो जाते हैं नर्व्स।
नर्व्स को फिर से रीसेट हो गया। ठीक है, सर के नीचे दोनों हाथ लाइए ऐसे। हाँ वो भी कर सकते हो, उठा सकते हो। हाँ उसी का उन्नत किस्म हो गया, उन्नत हो गया। अब यहाँ सर के नीचे बायां करवट लीजिए, बायां करवट, हाँ फिर धीरे धीरे दाहिना करवट, दाहिना करवट, दाहिना सपोर्ट लेके उठ जाइए, दाहिना सपोर्ट लेके धीरे 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 उठ जाइए। चलिए अब हम आते हैं सुखासन में। सुखासन में आइए, ये सुखासन में आइए, यहाँ हाथ रखिए और यहाँ दूर जाइए, ऐसे 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 चक्री बनाइए। हाँ ऐसे भगत जी का खेल होता ना, ये पूरा पीछे ये पकड़े रहिए। ए राजेश जी पकड़िए घुटना को ऐसे, सिंबॉलिक, ताकत नहीं लगाना है, जस्ट ये सिंबॉलिक है। जितना दूर जा सकते जाइए, बॉडी को एक्सटेंड करता हुआ पूरे सर्कल, 4 बार सर्कल बनाइए ऐसे जाइए। ये स्पाइन को ट्विस्ट कर रहा है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो होते ना इसको लुब्रिकेट करेगा। ये जो अकड़न जकड़न हो जाते हैं ना तमाम किस्म के, ये सब खत्म होगा। अब डायरेक्शन चेंज कीजिए, एंटी क्लॉक, ये आइए ऐसे एक्सेल करके झुकिएगा आगे की ओर। ठीक है, और इनहेल करके जो पीछे हो रहा ना, ये शरीर बड़ा हो रहा, इनहेल करता हुआ ऐसे एकदम चेस्ट खुला रहेगा। एक्सेल एक्सेल, इनहेल, एक्सेल एक्सेल, रिलैक्स। अब देखिए यहाँ पकड़िए और एक्सेल करके आगे जाइए, जितना आगे जा सकते हैं ऐसे, नजरें ऊपर। जब हम योग मुद्रा में करते थे ना ऐसे आगे ले जाइए, फिर से इनहेल करके वापस। अब यहाँ इनहेल करके पीछे जाइए, पीछे जितना जा सकते जाइए, घुट्टा पकड़े रहिएगा, गिरने नहीं देगा। वापस, फिर एक्सेल एक्सेल, जितना आगे झुका सकते ये इंगेज कीजिए। एक और इंगेज कीजिएगा जो अभी सीखे थे, ये सेम इंगेज करके पीछे जाइए ऐसे, जैसे वॉमिटिंग करने जाता ना ऐसा। एक्सेल एक्सेल, फिर इनहेल करके नॉर्मल आ जाइए, फिर एक्सेल करके पीछे जाइए, एक्सेल पीछे वापस। अब यही चीज लेफ्ट में जाएंगे, ये अलाइनमेंट बना रहेगा, ऐसे नहीं हो जाएगा। अब सिर्फ लेफ्ट को जाएगा, ये वाला ऐसे वाला नहीं, ये लाइन होता हुआ अब लेफ्ट में ड्रॉप कराइए, एक्सेल करता हुआ, एक्सेल। ये बेस आपका उठे ना, ऐसा नहीं कि ऐसे उठ गया है, ये बेस ना उठे। ये इनहेल करके वापस, एक्सेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। एक्सटेंड करते रहिएगा, बॉडी को एक्सटेंड करना है, हंच करके स्लाउच करके नहीं। ये वापस, एक्सेल। देखिए आपको कमर में हल्का सा फील हो रहा होगा, L1 L5 का कहानी है ये। ठीक है, वापस सेंटर। चलिए अब हम सिर्फ 4 बार शीतली और शीतकारी करेंगे। शीतली में आइए फटाफट, फटाफट का मतलब ये नहीं होता कि हम छोटा छोटा करके भाग रहे हैं, वो फटाफट का मतलब नहीं होता। शीतकारी, मसूड़ा और दांतों के बीच से लीजिए इनहेल, आंख बंद, रिलैक्स। 8 बार करेंगे क्षणमुखी मुद्रा। पांडे सर अब शुरू हो गए ना क्षणमुखी मुद्रा में, कोई डाउट नहीं है ना? शीतली वाला ही सेम, गेट सिर्फ एडिशनल हो जाते हैं और मुंह में बंद करके ऐसे करके जलंधर बंद लगाते हैं, यही एडिशनल है। स्टार्ट, क्षणमुखी मुद्रा 8 बार, मानसिक गणना कीजिएगा।
लास्ट 2। रिलैक्स, आंख बंद ही रहेगा। उद्गीत प्राणायाम में आएंगे। ओम चैंटिंग 11 टाइम्स। एक लंबा सांस लीजिए, बीच में हल्का सा रुकिएगा, उसको तुरीय बोलते हैं, ठीक है। एक ओम के बाद कंटिन्यू नहीं, हल्का सा, मतलब 1 या 2 सेकंड का वो सेकंड को यूज कीजिए एक लंबा इनहेल करने में, मुंह से नहीं, नाक से। आइए, म 20, 30, 50। पेट, सीना, खोपड़ी। लास्ट 2। अब कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ सांस को ऑब्जर्व कीजिए, कुछ भी मत कीजिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए एकदम आइडियल ध्यान में देखिए, प्रवेश कीजिए, कोशिश कीजिए, इंटर कर पाते हैं कि नहीं। किसी को रोकना नहीं है, कोई आवाज हो रहा है आने दीजिए, विचार आने दीजिए, सांस का जो दर है, जो हार्ट बीट है, एकदम एज यूजुअल, सिर्फ आपको ऑब्जर्वर होना है, कंट्रोलर नहीं, यही ध्यान है, एज इट इज। हमें जीवन में सिखाता है स्वीकार करना, ये स्वीकार्यता आते हैं यही ध्यान से, रिजेक्शन नहीं। रिजेक्शन करेंगे प्रतिरोध होगा, ऊर्जा क्षय होगा उसमें, प्रतिरोध में। एज इट इज स्वीकार कीजिए जो भी गति है। गोल गोल ऐसे आंख के आगे दिखेगा आपको। एकदम शांत, सिर्फ सांसों पर ध्यान देना है। आज्ञा चक्र पर टिका के दोनों आंखों को आईब्रोज पर रखिए। पामिंग, पामिंग में आइए। अंतिम बार थोड़ा सा ज़्यादा कीजिए, ज़्यादा गर्माहट लाइए हथेलियों में।
और यहाँ आँख पर, पूरे चेहरे, गर्दन, कंधे, बाजू, सीना, पेट, कमर, जांघ, घुटना, टखना और ये पैर की अंगुलियाँ सबको कीजिए। और यहाँ पूरा तैयार होके शांति मंत्र के लिए आ जाइए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और यहाँ अपने हथेली का दर्शन कीजिए जिसमें ईश्वर निवास कर रहे हैं और आभार प्रकट कीजिए। और धीरे धीरे जेंटली यहाँ योग स्थल से विदाई लीजिए कर्मभूमि की ओर जाने के लिए। और यहाँ फ्लेक्सिंग ऑफ बॉडी करेंगे 4 टाइम्स फोर्सफुल एक्सहेल के साथ। और अपने बॉडी को करेक्ट करके बिल्कुल संतुलित करके, ऐसा नहीं हड़बड़ी में नहीं, बिल्कुल बॉडी को सेंटर अलाइन कर लीजिए, सीधा, आंख बंद। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो साथियों, आज हमने रक्तचाप की गहराई से जानकारी हासिल किया, जहां हमने देखा कि योग किस तरह से, वो कौन कौन से योगासन हैं जो हमारे बीपी को कंट्रोल करने में मदद करेंगे, हेल्दी रेंज रखने में। हम यह भी जाना कि इसके क्या कारण होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या डायग्नोसिस है, क्या इसके ट्रीटमेंट है। ये तमाम जानकारी अगले दिन फिर एक नई समस्या के साथ हम आएंगे। समस्या उत्पन्न करने के लिए नहीं, समस्या की जानकारी के साथ, ताकि उसके निदान और इलाज के लिए हम योगासन सीख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलता हूं, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।